पीएम मोदी ने कर्नाटक में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मैसूर पैलेस ग्राउंड में किया योग। बोले जीवन का आधार बना योग, विश्व के हर कोने में इसकी गूंज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने हजारों फीट की ऊंचाई पर किया योग। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई दूसरे हिस्सों में आईटीबीपी के जवानों ने दिखाया जज्बा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित किया गया राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल ने किया योग। बोले योग का मतलब जोड़ और युक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन। कहा, पीएम मोदी के प्रयासों से योग दिवस को मिली मान्यता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में किया योगाभ्यास। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया योग। संसद भवन के परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में दिया योग करने का संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया योग। बोले दुनिया को जोड़ता है योग, जो लोग योग करते हैं उनके मन में शांति बनी रहती है। सुजानपुर योग कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर योग को जीवन में अपनाने का दिया संदेश। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। योग दिवस के कार्यक्रम में बोले अरविंद केजरीवाल, अगर हम रोज आधा पौना घंटा योग करेंगे तो दूर होगी बीमारी और चिंता। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने किया योग। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिज मैदान में योग कर दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तमाम प्रदेशवासियों को दी बधाई। साथ ही योग करने को बताया सौभाग्य की बात। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया योग। नोएडा सेक्टर 26 में योग कार्यक्रम में भाग लिया। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया योग। परमार्थ निकेतन में योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सीएम धामी ने उत्तराखंड को बताया योग और अध्यात्म की धरती। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में दिलाई मान्यता। अग्निपथ भर्ती योजना पर बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। बोले कल की तैयारी करनी है तो परिवर्तित होना पड़ेगा हमें। वहीं भारत के चारों तरफ के बदलते माहौल का दिया हवाला। अजीत डोभाल का बड़ा बयान, अकेले अग्निवीर कभी नहीं होंगे पूरी आर्मी। सिर्फ पहले 4 साल में भर्ती किए गए जवान ही होंगे अग्निवीर, बाकी सेना में अनुभवी लोगों का होगा बड़ा हिस्सा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सैन्य उपकरणों में प्रगति की कही बात। कहा, भारत में बनी AK-203 के साथ नई असॉल्ट राइफल को सेना में किया जा रहा है शामिल। अजीत डोभाल बोले पिछले 8 सालों में हुए बहुत सारे स्ट्रक्चरल सुधार। साथ ही कही, आज हमारी डिफेंस एजेंसी अपने स्पेस की स्वतंत्र एजेंसी है। अजीत डोभाल का दावा, रेजिमेंट के सिद्धांत से नहीं होगी छेड़छाड़, बनी रहेंगी पहले से मौजूद रेजिमेंट। ईडी ने राहुल गांधी को 5वीं बार किया तलब। आज फिर नेशनल हेराल्ड मामले में जारी पूछताछ। अब तक करीब 40 घंटे तक पूछताछ कर चुके हैं ईडी। महाराष्ट्र एमएलसी के नतीजों का ऐलान। 10 एमएलसी सीटों के चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 5, एनसीपी और शिवसेना ने 2-2 सीट और कांग्रेस ने 1 सीट पर हासिल की जीत। एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार में शुरू हुआ हंगामा। कांग्रेस नेता बोले, हमारे अपनों ने ही गद्दारी की, सोनिया गांधी से करेंगे शिकायत। शिवसेना में बड़ी बगावत के आसार। उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी बताई जा रही वजह। गुजरात में 28 से ज्यादा समर्थित विधायकों के साथ अंडरग्राउंड हुए एकनाथ शिंदे।
एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी की आपात बैठक। एकनाथ शिंदे और क्रॉस वोटिंग को लेकर किया मंथन। महाराष्ट्र सरकार बचाने के लिए सामने आए एनसीपी प्रमुख शरद पवार। सभी विधायकों की बुलाई आपात बैठक। मूसेवाले की हत्या में बड़ी गिरफ्तारी। गोली चलाने वाला 2 शूटर गिरफ्तार। आरोपी प्रियव्रत फौजी और गुजरात के मुंद्रा से किया गया गिरफ्तार। असम में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने बिगाड़े हालात। 32 जिलों में 31 लाख के करीब लोग हुए प्रभावित। 62 के करीब पहुंची राज्य में मरने वालों की संख्या। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 लोगों की मौत। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 13 तटबंध और 64 सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। योग दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने अग्निवीरों के लिए किया बड़ा ऐलान। बोले हरियाणा में गारंटी के साथ मिलेगी अग्निवीरों को नौकरी। अग्निपथ योजना के विरोध पर बोले अनिल विज। कहा हरियाणा के लोग समझदार, यहां माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। अग्निपथ को लेकर हो रहे बवाल पर कैबिनेट मंत्री ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा अग्निपथ योजना से युवाओं को बड़ा फायदा होने वाला है। हरियाणा में सफलतापूर्वक हुए निकाय चुनाव के मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार। चुनाव में 69.9% रहा वोटिंग प्रतिशत। कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम। निकाय चुनाव के लिए बनाए गए थे 433 संवेदनशील और 327 अति संवेदनशील बूथ। निकाय चुनाव में 22 जून को आएगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 22 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी है। 8वीं पास भी कर सकेंगे अप्लाई। 5 ग्रेड्स पर होगी भर्ती। जुलाई में शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट के वकील हर्ष अजय सिंह ने दायर की तीसरी याचिका। चौधरी अवैध सिंह चौटाला ने सीएम के ऐलान को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा मुख्यमंत्री साहब 4 साल बाद अग्निवीरों को जॉब की गारंटी दे रहे हैं, जबकि प्रदेश में रिटायर्ड सैनिकों को नौकरी नहीं मिल रही। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज की मौजूदगी में मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे। लगभग 500 से ज्यादा आरपीएफ जवानों, स्कूली बच्चों और आम जनता को करवाया गया योग। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा योग को आज पूरा विश्व स्वीकार रहा। योग को बढ़ावा देने के लिए इसी साल योग सहायकों और कोचों की जाएगी भर्ती। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यक्रम में की शिरकत। कृषि मंत्री ने कहा योग मन और आत्मा का मिलन। आज योग पूरे विश्व में लोगों की जिंदगी का बन चुका है हिस्सा। यमुनानगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया योग दिवस। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की शिरकत। छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कार्यक्रम में हिस्सावन लोगों को स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने योगासन के बताए फायदे। पलवल में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन। कार्यक्रम में परवेन और भू खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की शिरकत। मंत्री और विधायक ने किया योग। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को किया संबोधित। कहा योग हमारी प्राचीन धरोहर, इसके माध्यम से असाध्य रोगों को किया जा सकता है दूर। मूलचंद शर्मा ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का किया धन्यवाद। कहा आज देश और प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा कार्य। रेवाड़ी में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बच्चों के साथ किया योग। कैथल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और कैथल के विधायक लीला राम ने की शिरकत।
कार्यक्रम के बाद राज्य मंत्री कमलेश्वर ढांडा ने कहा, पीएम ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने में एक अहम भूमिका निभाई, हम सभी को करना चाहिए योग। रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने लोगों को योग के प्रति किया जागरूक। स्थानीय राजीव गांधी खेल परिसर में किया गया था समारोह का आयोजन। महेंद्रगढ़ के गांव राठीवास में मनाया गया योग दिवस। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। डबवाली के प्राचीन रामगढ़ मंदिर में मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विधायक अमित सहवाग ने भी किया आमजन के बीच योग। इंद्री के अनाज मंडी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कार्यक्रम के साथ विधायक राम कुमार कश्यप एसडीएम रहे मौजूद। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेक्टर 12 खेल परिसर में विशाल योग कार्यक्रम। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। सोनीपत की पुलिस लाइन में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक हुए शामिल। 5000 महिला पुरुष और विद्यार्थियों ने किया योगासन। कुंडी के इंडोर आउटडोर स्टेडियम में भव्य 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा कार्यक्रम। सैकड़ों की संख्या में बच्चों और युवाओं ने लिया हिस्सा। रानिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अनाज मंडी में कार्यक्रम। तहसीलदार शुभम शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। लाडवा अनाज मंडी में सैकड़ों की संख्या में योग साधकों ने पहुंचकर योग दिवस प्रोटोकॉल का किया अभ्यास। एसडीएम ने कार्यक्रम में की शिरकत। महेंद्रगढ़ पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। टीम ने 15 किलो 510 ग्राम गांजे के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। गरौंडा में एक मां ने अपने 7 माह की बच्ची को गला घोंटकर की हत्या। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर शुरू की तफ्तीश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर तंज। अग्निहोत्री को पड़ रहा दिमागी दौरा। कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिलने से बौखलाहट में है मुकेश। सीएम जयराम ठाकुर के वार पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का पलटवार। कहा, आप बौखला गए हैं मुख्यमंत्री जी, चाहे कुछ भी कर लो, इस बार रिवाज नहीं ताज बदलेगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में हुआ बदलाव। योग दिवस के कारण 21 जून की जगह 22 जून से होंगी छुट्टियां। प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी। नशे की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नेपाली मूल की महिला से 14 किलो अफीम बरामद। मौके से आरोपी गिरफ्तार। दुनिया में अब तक करीब 54 करोड़ 25 लाख हुए कोरोना के केस। वहीं 51 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 63 लाख 36 हजार से ज्यादा। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,000 से ज्यादा मरीज। 58,200 से ज्यादा केस एक्टिव। 11 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज अब ठीक होकर घर लौटे। मौतों का आंकड़ा 5,25,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर मिले 1,797 से ज्यादा कोरोना के नए मामले और एक मरीज की मौत। कुल मामले 19,17,000 के पास। वहीं कुल एक्टिव केसों की संख्या 4,843 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 4,024 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 79,20,000 के पार। कुल एक्टिव केसों की संख्या 19,260 से ज्यादा। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 625 कोरोना के नए मरीज। कुल मामले 10 लाख के पार। एक दिन में 250 एक्टिव केस। वही मौतों का आंकड़ा 10,620 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 40 नए केस। कुल मामले 2,85,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 172 और मौतों का आंकड़ा 4,137। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 313 नए केस आए सामने। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20,82,000 से ज्यादा। एक्टिव केसों की संख्या 135 से ज्यादा। मौतों का आंकड़ा 23,520 के पार।
पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 230 नए मामले। वहीं कुल मामले 20,20,000 के पार, मौतों का आंकड़ा 21,200 के पार। बिहार में बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 43 नए मरीज। कुल मामले 8,30,000 से ज्यादा। वहीं मौतों का आंकड़ा 12,250 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, 1,95 करोड़ के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा। सीरिया में आतंकियों ने सेना के जवानों से भरी एक बस को बनाया अपना निशाना। आर्मी की बस पर बम से किया धमाका, 13 जवानों की मौत, 2 घायल। व्हाइट हाउस से चंद कदम की दूरी पर चली गोलियां, 1 की मौत, पुलिस अधिकारी सहित 3 लोग घायल। बांग्लादेश में बाढ़ बनी आफत, अब तक 25 लोगों की मौत, 60 लाख लोग प्रभावित। मुक्केबाज लालबिया किम्मा को मिली पेशेवर करियर की पहली हार। फिलीपींस के जैसलमेर दी मात, लालबिया किम्मा को अपने छोटे कद का हुआ नुकसान। फ्रेजर ने 10.67 सेकंड में जीता 100 मीटर का स्वर्ण। वहीं 10.72 सेकंड के मीट रिकॉर्ड को तोड़ा। प्राइस ने पिछले महीने कीनिया में किप गिनो क्लासिक में निकाले गए अपने ही समय की बराबरी। विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी हरकाज ने करियर का 5वां और ग्रास कोर्ट पर पहला खिताब जीता। नंबर 1 मेदवेदेव को 6-1 से और 6-4 से सीधे सेटों में हराया। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 7 विकेट से हराया। सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में बनाए थे 265 रन। हरियाणा की तीरंदाज रिद्धि ने किया कमाल, सोने पर लगाया निशाना, पदक पिता को समर्पित किया। फादर्स डे पर प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की बेटी की तस्वीर। पति निक के लिए लिखा दिल छू जाने वाला नोट, लिखा हैप्पी फादर्स डे माय लव, हमारी छोटी सी बेटी के साथ तुम्हें देखना मुझे बहुत खुशी देता है। वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म जुग जुग जियो अपनी रिलीज से पहले ही लगातार विवादों में घिरी। रिलीज से पहले कोर्ट में होगी करण जौहर की फिल्म की स्क्रीनिंग। कॉपीराइट मामले में अदालत ने दिए आदेश। बाबू कर देगी मिताली राज के संघर्ष की कहानी सामने आया। शाबाश मिट्ठू का ट्रेलर, 15 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मशास्त्र में दीपिका पादुकोण का होगा ऐसा किरदार। वायरल हुआ एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक, सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं लोग। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर किया शानदार प्रदर्शन। फिल्म ने 27 दिनों में तूफानी कमाई, 175 करोड़ का पड़ाव पार।